जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। बटोगे तो कटोगे नारे पर सियासत गर्मा गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया गया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा। मदन राठौड़ ने कहा, बांटने का काम कांग्रेस ने किया। आजादी से पहले भी कांग्रेस ने देश को बांटने का काम किया है। आज भी धर्म के आधार पर बांटने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। पीएम मोदी ने 140 करोड़ जनता को अपना परिवार माना। ये बात सही है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इस नारे से कांग्रेस को ऐतराज क्यों है? मदन राठौड़ ने ये सवाल किया है। एक रहने से कांग्रेस को दिक्कत क्या है, ये सवाल मदन राठौड़ का, क्योंकि बटोगे तो कटोगे ये नारा इन चुनावों में खूब पूरे देश में सुनाई दिया और इसकी शुरुआत हुई थी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। उसके बाद से लगातार देश में सियासत गर्मा रही है। क्या दिक्कत है, मुझे तो समझ में नहीं आता उन लोगों को क्यों ऐतराज है। दूसरी बात है कि बटोगे तो कटोगे, तो बटने का मतलब है कि क्यों बांटा जा रहा है। फूट रहेगी तो निश्चित रूप से हानि होनी है। इस बात को समझने की जरूरत है। अब कोई किस नज़र से देखता है, नजरिया सबका अलग अलग है, लेकिन हमारा बहुत क्लियर है, साफ है कि एक रहो। देश की एकता में ही हम सब सुदृढ़ रहेंगे, मजबूत रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो क्या दिक्कत है, मुझे तो समझ में नहीं आता उन लोगों को क्यों ऐतराज है। दूसरी बात है कि बटोगे तो कटोगे, तो बटने का मतलब है कि क्यों बांटा जा रहा है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया है। दरअसल बीजेपी के तमाम नेता अपनी जनसभाओं में लगातार इस नारे को जनता के सामने रख रहे हैं और यहाँ पर एक तरीके से हिंदुओं को एकजुट रहने का संदेश बीजेपी के कई लीडर्स ने दिया। तो इस पर कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को लेकर ये कह रही है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम्स के बीच डिफरेंस क्रिएट करना चाहती है या इस तरह की बात बीजेपी कर रही है, ये सही नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी पर अब मदन राठौड़ ने निशाना साधा है। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ गए हैं। लाल सिंह, इस पर सियासत तेज है कि अगर बटोगे तो कटोगे, और मदन राठौड़ कांग्रेस पार्टी से पूछ रहे हैं कि इन्हें इस नारे से क्या दिक्कत है, हम तो एकजुटता की बात कर रहे हैं। लाल सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आवाज मुझे मिल रही है नंदनी जी जी, बोलिए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो नारा उत्तर प्रदेश के सीएम ने दिया आज, तमाम, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे राजस्थान हो, तमाम देश भर में नारा गूंज रहा है और इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। इसके बाद पीएम मोदी ने एक नारा दिया, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। दरअसल आज इसको पलटवार करते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि इस तरह के नारे क्यों दिए जा रहे हैं। ये नारे आजादी के बाद कभी इस देश में नहीं दिए गए। नारे दिए जाने चाहिए, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। इसको काउंटर करते हुए आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि हमें तो कोई ऐतराज नहीं है इस नारे से कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे। बिल्कुल अच्छा नारा है, हम तो साथ हैं, लेकिन आपको एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे इस नारे से आखिर ऐतराज क्यों है? आपको ऐतराज उस समय क्यों नहीं होता जब एक मौलवी पूरे मन से कहता है कि अगर हम सड़कों पर उतर गए तो आपकी रूहें कांप जाएंगी। इन नारों से ऐतराज क्यों नहीं होता? आखिर इन नारों से ऐतराज क्यों है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे? उन्होंने कटोगे से बटोगे के संदर्भ में भी कहा कि इसमें क्या गलत है, क्योंकि लगातार इतिहास गवाह है, हम सबको भारतवासियों को यूनाइट में रहना है, हम सबको एकता के सूत्र में पिरोने की बात जो है पूर्वज करता है, उसी में चलना है। आखिर इस पर ऐतराज क्यों है? क्योंकि क्या होता है नंदनी, जब एक नारा सियासी आधार बन जाए, वोट बैंक को पर्टिकुलर एक धर्म के लिए लामबंद करने के लिए और दूसरे धर्म को उसके खिलाफ लामबंद करने के लिए, हालांकि नारा सिर्फ ये दिया गया है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इस नारे में कहीं ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान एक नहीं रह सकते, कहीं ये नहीं है कि भारतवर्ष में तमाम धर्मों के लोग एक नहीं रह सकते। नारा सिर्फ ये एक रहोगे तो सेफ रहोगे, लेकिन इस नारे के अलग अलग मायने निकाल दिए गए। भाजपा को ये नारा सक्रिय लगता है कि भारत हिंदुओं की एकता की बात कर लो तो हिंदू उनके साथ लामबंद होंगे। कांग्रेस ने इसको उल्टा लेते हुए कि मुसलमानों के खिलाफ ही नारा दिया जाएगा, आप हिंदुओं की एकता की बात कर रहे हो, सबकी एकता की बात नहीं कर रहे हो, तो उनको लग रहा है कि माइनॉरिटी हमारे पक्ष में आ जाएगी। तो जब नारे का अलग अलग सियासी लाभ जब लिया जाता है और उस नारे का अलग अलग स्वरूप में जब उपयोग किया जाता है और सियासी रोटियां जब सेकी जाती हैं, तो इसी तरह राजनीतिक दल अपने लाभ में उसका उपयोग करते हुए नारे का स्वरूप, उसका अर्थ बदलते रहते हैं। आज इसी तरह राजस्थान में भी फिर इसी नारे को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। इससे पहले सचिन पायलट ने कहा, अशोक गहलोत ने कहा और आज मदन राठौड़ ने इसमें काउंटर किया है। जी नंदन।
जी बिल्कुल लाल सिंह, अब ये जो नारा है पूरे देश में इस समय चुनावी सरगर्मी है, महाराष्ट्र, झारखंड और तमाम अलग अलग राज्यों के उपचुनाव का सीजन ये रहा है और अब बीजेपी के लिए जिस तरीके से कांग्रेस इस नारे को लेकर कटाक्ष कर रही है तो ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में जाएगा अगर कांग्रेस इस तरीके के नारे, क्योंकि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर जाति धर्म की बात नहीं कर रहा, वो ये कह रहे हैं कि आप बटोगे तो कटोगे या एक साथ रहो तो सेफ रहोगे, वो इस तरह की बात कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से लगातार आपत्ति दर्ज करवाई जा रही है। देखिए बिल्कुल मैंने कहा नंदनी, क्योंकि जब एक नारे का आपने अर्थ लगा लिया, इस नारे का अर्थ जब आप हिंदू से जोड़ते हो, मुसलमानों के खिलाफ जोड़ते हो या ये मान के चलते हो कि इसमें केवल हिंदुओं की एकता की बात की जा रही है, तो फिर दोनों अलग अलग पार्टियां अपने लाभ और हानि देखेंगी। देखिए आपको यूँ समझो नंदनी कि कांग्रेस को शायद ये समझना होगा, हालांकि विपक्षी पार्टी के नाते राजस्थान में या देश में वो काउंटर करेगी और काउंटर कर रही है, लेकिन ये देखना भी होगा इसमें लाभ हानि क्या हो सकती है, क्योंकि आप अगर ध्रुवीकरण भी करते हो तो नंदनी ये साफ है आपको नुकसान होगा। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, आप ध्रुवीकरण भी इस नारे को ले जाओगे तो आपको नुकसान होगा। आपको इस नारे को अगर काउंटर करना था तो इस भाषा में काउंटर करते हैं, ठीक है, एक रहेंगे शायद लाल सिंह, तो इसीलिए बीजेपी की रणनीति की तारीफ की जाती है कि रणनीति या ये जो नारे होते हैं वो कुछ इस तरीके के लाते हैं कि कांग्रेस खुद ऐसी स्थिति में फंस जाती है कि निशाना साधे या फिर शांत रहे, इस मुद्दे पर बोले या नहीं बोले, और कांग्रेस को फंसाती हुई बीजेपी नजर आती है कई बार इलेक्शंस में। शुक्रिया लाल सिंह। अभी फिलहाल ये जो नारा है बटोगे तो कटोगे, ये देश भर में इन चुनावों में सुनाई दे रहा है। कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी बांटने की बात करती है, बीजेपी इस तरह की पार्टी है, जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान से जो हैं मदन राठौर, उन्होंने कहा है कि हमने तो एकजुटता की बात करी है, कांग्रेस को इससे आपत्ति क्या है।